बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो जी विंटर सीरीज़ में जो आज बनेगा वो है जी दालों की पंजीरी। और ये जी हमारे घर का एक अथेंटिक तरीका है जी जो कि हम घर में बनाते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ दालों से ये पंजीरी बनेगी, बड़े ही मज़े की, सर्दियों का तोड़। ठीक है, तो हर चीज़ का एक लेवल लेंगे हमने, सारे ही गर्म मेवे नहीं डालने, उनका एक लेवल होता है जिससे कि ये सर्दी को हमें सर्दी से महफूज रखती है। यहाँ पे लिया है जी जो मैंने चीनी ली है 1 किलो, और पीसी हुई दाल चना है 1 पाव, दाल माश है 1 पाव, दाल मूंग है 1 पाव, सूजी लेंगे हम आधा पाव। ठीक है, तीनों दालें 1-1 पाव, सूजी आध पाव और चीनी 1 किलो। और यहाँ पे लेंगे बादाम 1 पाव, या आपकी मर्ज़ी है आप आध पाव भी ले लें। खसखस लेंगे हम आध पाव। और यहाँ पे किशमिश है, यहाँ पे है जी पिस्ता है, नारियल है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ये मेवे डाल सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी इस दाल में बड़े ही लेवल की है। घी हम लेंगे 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ये 1 किलो है, लेकिन मैं देखूँगी दालें बनाने के बाद वो दाल में कितना हमें चाहिए, आपके सामने सब कुछ होगा। तो जिस दालों को हमने सूखा ही हमने भूनना है, घी के बगैर, घी नहीं डालेंगे। और भूनने का आसान तरीका है कि दालों को हम बिल्कुल हल्की दम वाली आंच में भूनेंगे, और जब इनमें से इनकी डस्ट उड़ने लगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि दाल भुन चुकी है। दाल को मुंह में चुटकी लेके दांतों में छिपा के देखे तो वो उसके कड़क कड़क होने की आवाज़ आएगी। अब दाल मूंग को हमने भून लिया है, दाल माश भून रहे हैं। तो जी ये दाल माश जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। उसके बाद चना दाल है, हम चना दाल को भी इसी तरह हल्की आंच पर ही रोस्ट करेंगे, घी के बगैर। तो जी दालें तो मुख्तलिफ़ तरह की पंजीरी बनती है, लेकिन ये पंजीरी जो है आपने शायद पहले ना बनाई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े ही मज़े की बनती है। जो लोग तो ये खाते हैं उन्हें तो पता होगा कि दालें तो मुख्तलिफ़ तरह से होती है। मंडल होता है, फिर वो क्या उसे कहते हैं, एक अलसी से बनती है, फिर और भी बड़ी चीज़ों से, कमरकश से बनती है। यहाँ पे सूजी को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और सूजी के भुनाई का तरीका बस यही है कि वो जब आप देखें कि जी मोहल्ले में, घर में सारी खुशबू सूजी की फैल गई है तो सूजी भुन चुकी है, ये उसकी। अब जी हम सारी दालों को इकट्ठा कर लेंगे एक बर्तन में। आप चाहें तो हल्की सी आंच नीचे रहने दें, अदरवाइज़ ये है कि हाँ आंच बंद कर दें। दालें गर्म होनी चाहिए, बस इसका यही है एक तरीका। तो बस जले ना नीचे से, क्योंकि ये दालें जब भून जाती हैं तो फिर जल्दी ही जलने का भी खदशा होता है। तो दालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब जी घी जो है वो हम अच्छा गर्म कर लेंगे, पिघला लेंगे, और इन मिक्स की हुई दालों में घी डाल देंगे। आधा घी या थोड़ा सा घी डाल के हम दाल को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जी और दाल में घी चाहिए या नहीं चाहिए। 1 किलो तो ज़रूर जाएगा, 1 किलो से ज़्यादा अगर हुआ तो डाल लेंगे। वैसे ये है घी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ही मज़े की बनती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो फिर वो बराबर का ही रखें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी घी और ज़्यादा जाएगा, तो मैं और भी घी डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमने मेवे नहीं डाले। तो जी यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने और भी ज़्यादा घी डाल दिया है। मिक्स करना एक मुश्किल काम है इनको, लेकिन हम कर रहे हैं। अच्छी तरह से करते जाएं मिक्स। हल्की आंच होगी तो ये होगा कि ज़रा जल्दी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सर्दी में घी एकदम से जमना शुरू हो जाता है। तो जी ये हो गया, ये देखें इस तरह का अगर रहे आसानी से, अब चम्मच आप देख सकते हैं कि मिक्स हो रहा है। तो ये जो है इतना घी काफ़ी होता है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो और थोड़ा सा घी डाल लें। तो जी ये अच्छी तरह भून चुका है, और इसको आप दांतों की तरफ तलें, थोड़ा सा दांतों के नीचे लगा के देखिएगा कि वो उसके कड़क होने का अंदाज़ा हो जाएगा आपको। यहाँ पर घी मिक्स हो चुका है। अब 1 किलो जो हमने
पिसी हुई चीनी है वो भी ऐड कर देनी है। ये देखिए जी, ये कुल मिला के जो चीज़ें थी सारी हमने जो ली हैं, ये इससे तकरीबन 3.5 किलो जो है वो दाल बन जाएगी। ये देखिए, मेवे आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप कम या डालें या ज़्यादा डालें। मैं इसमें के मेवे ज़्यादा ही डालती हूँ, ख़ास तौर पर बादाम और किशमिश, क्योंकि ये दोनों ही सर्दी के लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे भी नज़र के लिए, पट्ठों के लिए। और ये है कि बच्चे बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे, तो मुझे लग रहा था थोड़ा-सा घी और डाल दें, तो मैंने डाल दिया। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह बनाइएगा और देखिएगा कितनी मज़े की बनेगी, और ज़रूर आप मुझे याद करेंगे। ये कुछ लोगों की फ़रमाइश थी कि आप दाल भी बनानी सिखा दें, तो जी ये उनके लिए पंजीरी आ गई है। और ज़रूर बना के तो मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत से लोग आजकल बना रहे हैं ये रेसिपी, लेकिन हर बंदे का, हर एक यूट्यूबर का अलग ही अपना एक तरीका है। तो ये हमारे घरों में तो इस तरह बनती है और बड़ी अच्छी है। डिश आउट करें और आप इसको लगा के रात के लिए छोड़ दें, सुबह को उनकी टुकड़ियाँ कर लें और बच्चों को दें, चाय के साथ लें, मेहमानों को दें, और रात को सोने से पहले लें, सुबह नाश्ते के वक़्त दूध के साथ लें, जैसे भी दिल चाहे। तो सब बड़े शौक़ से खाएँगे, तो आप भी बनाइएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।